video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये हेमराज वही जिसके साथ आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड के बारे में जिक्र हुआ है। यह दुनिया की सबसे उलझा हुआ, सबसे रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री में से एक है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज का कत्ल किसने और क्यों किया है। कमाल की बात यह है कि सालों साल इस केस में बीत गए हैं। दर्जनों पुलिस वाले और सीबीआई की टीमें भी जांच करके चली गई। सालों तक मामला अदालत में चला, मगर आज भी सवाल यही है कि आरुषि और हेमराज की कत्ल किसने और क्यों किया था। इस केस को जितनी गहराई से जांच की गई थी, उतनी नई कहानी सामने निकल कर आती गई और केस उलझता चला गया। सालों बाद भले ही सवाल वही है, मगर इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान कई ऐसे पहलुओं से आमना सामना होता है जो कहीं न कहीं इस मामले के आधे अधूरे ही सही मगर जवाब पूरे दे देते हैं। आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में हम आपको आरुषि से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ आरुषि और हेमराज की हत्या के उन संभावित तमाम कर्म के बारे में बताएंगे जो या तो उस घर में गढ़ी गई या फिर अलग अलग जांच से निकलकर सामने आई। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, जरूर वेलकम है हमारी इस नए वीडियो में। शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर जरूर से नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब आते हैं सीधे कहानी पे। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान नंबर L32 में घटित हुई थी। यह घर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुल तलवार घर का रजिस्टर ओके हुआ था। राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ जो फोटोस अस्पताल में भी काम किया करते थे। आरुषि तलवार राजेश और नुपुल तलवार की एक संतान थी, बहुत ही अच्छी संतान। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल के आसपास थी। इसके अलावा परिवार में एक घरेलू नौकर भी रहा करता था जिसका नाम था हेमराज। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठी और स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया, जबकि नुपुर आरुषि को तैयार करने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाह रही थी, क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। यही वजह थी। वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया ताकि उसके स्कूल्स के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो बर्थडे में शामिल हो सके। और नुपुल तलवार भी अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर सभी शाम में ही एक साथ जमा हुए। रात के लगभग 10 बजे नुपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरे में चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी के कमरे में गए और थोड़ी देर के बाद 16 मई को आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में चर्चा की। साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया गया। वैसे तो राजेश तलवार यह कैमरा अपनी बेटी को 24 मई यानी कि आरुषि के ओरिजिनल बर्थडे के दिन देना चाहता था, मगर नुपुर ने राजेश को उसी रात बेटी को यह कैमरा सरप्राइज के तौर पर देने का फैसला किया। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। उन्होंने अपने इस डिजिटल कैमरे से जो आखिरी फोटो खींची थी वो 10:10 पर खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपने तस्वीरों लेने के साथ साथ अपने माता पिता की भी कई तस्वीरें खींची थी। बेटी को कैमरा गिफ्ट करने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए, जबकि आरुषि भी कैमरे को साइड में रखकर सोने चली गई। इसी बीच 11 बजे के आसपास राजेश तलवार ने अपने आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए गया तो उस समय आरुषि एक नोबेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ने में लगी रही, जबकि नुपुर चुपचाप कमरे में रखे राउटर को ऑन करके बाहर निकल गई। जांच के अनुसार राजेश ने रात में लगभग आखिरी बार जो उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया था वो टाइम था 12:08 पर। फिर वो सो गए। नुपुर और राजेश के कमरे से बिल्कुल सटा हुआ था आरुषि का कमरा। इसके अलावा इस घर में एक और व्यक्ति रहता था और वो था इस घर का नौकर हेमराज।
हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें घर के बाहर से भी जाया जा सकता था तथा उसके कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुलता था। यानी दरवाजे को बिना खोले हुए भी, कोई भी मेन दरवाजे को बिना खोले हुए भी घर में प्रवेश किया जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए तो इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक की सबसे अनसुलझी और रहस्यमयी रात बनकर रह गई। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 16 मई 2008। रोज की तरह घर में जो मेन भारतीय मंडल होता है वो सुबह 6 बजे ही राजेश तलवार के घर का काम करने के लिए आ चुकी थी। उसने रोज की तरह घर का बेल बजाया। राजेश तलवार के यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को बस 6 दिन ही हुए थे अब तक। जब भी वो काम के लिए आती थी तो पहली ही बेल बजाते ही हेमराज दरवाजा खोलने के लिए आ जाता था। मगर आज उन्होंने भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारती ने दोबारा बेल बजाया, तब भी कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारती ने तीसरी बार बेल बजाई तो नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। नुपुर ने कहा कि हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो और उसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसीलिए आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल लेती हूँ। इसके बाद नुपुर तलवार घर के अंदर कहीं और गए, फिर चाबी लेकर बालकनी में आए और जहां से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नुपुर ने भारती से कहा यह भी कहा कि शायद दरवाजा लॉक नहीं है बल्कि सिर्फ कुंडी लगी है, फिर से चेक करो। वापस जाकर के भारती ने देखा तो सच में दरवाजा लॉक नहीं था बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पे फोन किया। कथित तौर पर कुछ हायरिंग होने के बाद फोन कट गया और अगले ही पल हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर दोबारा फोन ऑन ही नहीं हुआ और ना ही कभी वो फोन मिला। जब तक नुपुर तलवार ने भारती को घर की चाबी दी और हेमराज को फोन किया तब तक घर के मुखिया राजेश तलवार भी सोकर उठे और राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर जैसे ही बाहर हॉल में आए तो उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे एक स्कॉट विस्की की बोतल पर पड़ी जो पूरी तरीके से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के भी निशान थे। बोतल देखकर राजेश तलवार चौंक गया तथा उन्होंने अपनी पत्नी नुपुर तलवार से पूछा कि आखिर यह बोतल यहाँ किसने रखी है। इस पर नुपुर भी थोड़ा चौंक गई और उसने राजेश तलवार को कहा कि जरा एक बार तुम आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर की ओर से ही उसे केवल बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते समय नुपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, मगर उस समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरा खुला देखकर राजेश ने जैसे ही दरवाजा के अंदर गए तो अंदर का नजारा देख उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो बेतहासा चीखने लगे। आरुषि के बिस्तर पर चारों तरफ खून ही खून था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई वहीं पर पड़ी हुई मिली। राजेश की चीख पुकार सुनकर नुपुर तलवार भागते हुए कमरे के अंदर गए और वहां का नजारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे और उसे बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब तक नौकरानी भारती भी भारी दरवाजा खोल चुकी थी बाहर की और वो घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही भारती घर के अंदर आई उसे नुपुर तथा राजेश के रोने की आवाज आई। उन दोनों को रोता देख भारती भी उसी कमरे की तरफ गई। भारती कमरे में दाखिल होते ही नुपुर तलवार उसे लिफ्ट पर देखकर वो रोने लगी और फिर नुपुर ने आरुषि के बदन पर रखे कंबल को हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा कि ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने ये क्या कर दिया। फिर राजेश ने और नुपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की, साथ ही उनसे पूछा कि क्या किसी को बुलाकर ले आए। इस पर नुपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारती भागते हुए घर के बाहर आई तथा उसने इसी जलवायु विहार अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को भी आरुषि की हत्या के बारे में बताया। खबर सुनकर बाकी के लोग भी कमरे में जमा हो गए। इसी बीच किसी ने जलवायु विहार के सिक्योरिटी गार्ड
वीरेंद्र सिंह को कहा कि पुलिस को फोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों को देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे, जबकि 5 से 6 लोग राजेश तथा नुपुर तलवार के कमरे में थे, जबकि आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, राजेश तलवार ने पुलिस वालों को कहा कि घर की नौकर हेमराज ने ही आरुषि का हत्या किया है और वो भाग गया है। आप जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए, जो कि हेमराज सच में गायब था। इसीलिए पुलिस वालों को लगता है कि पहले हेमराज ने शराब पी और फिर शराब के नशे में आकर वो आरुषि के कमरे में चला गया, जहां उन्होंने आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने किसी चीज के सहारे आरुषि की हत्या कर दी और फिर भाग गया। इस थ्योरी के आधार पर हेमराज को आरुषि का मर्डर मानते हुए पुलिस ने हेमराज पर 20,000 का इनाम रख दिया तथा पुलिस की एक टीम आनन फानन में हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल में उसके गांव भी निकल गई। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और आरुषि के शव को लगभग 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 1 बजे फिर से आरुषि का शव उसके घर पर वापस लाया गया और लगभग 4 बजे के आसपास आरुषि का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को उनके माता पिता के पास दे दिया गया। शमशान घाट में आरुषि के शव को ले जाया गया। आरुषि के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश तलवार आरुषि का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना चाहते थे, जबकि राजेश तलवार की दलील थी कि बड़े बुजुर्गों की राय थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लाश मिलने से लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक इस घर में इतने ज्यादा लोग आए कि क्राइम सीन पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। वहीं पुलिस की भी लापरवाही रही कि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। इसका नतीजा यह रहा कि बहुत सारे सबूत नष्ट हो गए। विशेषज्ञों का तो दावा यहां तक है कि 90% सबूत तो इस लापरवाही की वजह से ही नष्ट हो गए। बेडशीट इत्यादि के जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। इसके अलावा दीवारों तथा विस्की के बोतल से भी खून के नमूने इकट्ठे किए गए। वहीं बड़े पैमाने पर घर के अंदर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए। घर के अंदर जांच के दौरान पुलिस वालों की नजर ऊपर जाती हुई सीढ़ी पर पड़ी, जिस पर कई जगह खून के निशान थे। नीचे के फ्लोर पर कई जगह खून के निशान थे जो चित पड़े हुए थे। इन सब खूनों के धब्बों का पीछा करते हुए पुलिस वाले जब ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि छत पर जाने वाला रास्ता बंद है। इस पर एक पुलिस वाले ने राजेश तलवार से छत पर लगे दरवाजे की चाबी मांगी, तो इस पर पुलिस वाले राजेश तलवार तुरंत घर के अंदर चले गए और काफी देर तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जब पुलिस वालों ने दोबारा छत की चाबी मांगी तो राजेश तलवार पुलिस वालों पर ही भड़क गए और कहने लगे कि आप यहाँ छत पर जाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उधर कातिल कहीं भाग न जाए। राजेश तलवार की बात सुनकर वहां मौजूद पुलिस वालों ने छत पर जाने का इरादा बदल दिया और हेमराज को खोजने की कोशिश में काफी तेज हो गई। उधर 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि तलवार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गए। इधर 17 मई को भी पुलिस वालों का घर पे आना जाना और जांच का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम आए। वो क्राइम सीन का मुआयना करने जांच दल में शामिल हुए एक पुलिस वालों की रिक्वेस्ट पर आए थे। जब के गौतम ने छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर खून के धब्बे देखे तो उन्होंने भी छत की चाबी खोजी, पर चाबी नहीं मिली। तो अंत में लोगों ने वो ताला को तोड़ने का फैसला किया गया। इसी के बाद सुबह के लगभग 10:30 पर छत पर जाने वाला दरवाजा का लॉक तोड़ा गया। जांच अधिकारी छत पर गया। यहाँ उन्होंने जो कुछ भी देखा वह देखकर हर कोई हिल गया। यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। इस लाश के भी गले पर ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि निशान आरुषि के गले पर था। लाश को देखते ही पुलिस वालों ने उस समय घर में मौजूद राजेश तलवार के भाई को बुलाकर लाश की पहचान कराने को कहा। इस पर वो नहीं पहचान पाए कि यह लाश किसकी है। इसी के बाद हरिद्वार के लिए निकले राजेश और नुपुर को भी फोन किया गया और जल्द से जल्द वापस आने को कहा गया। वापस आकर राजेश तलवार भी उस शव को नहीं पहचान पाए कि छत पर मरा पड़ा व्यक्ति कौन है। हालांकि पुलिस वालों ने सच बताया कि क्या यह हेमराज का शव है, तो इस पर राजेश ने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। इसी के बाद हेमराज के कुछ दोस्तों को पहचान करने के लिए जब बुलाया गया और उन्होंने पहली नजर में यह कंफर्म कर दिया कि यह शव हेमराज की ही है। मतलब जिस हेमराज को अब तक आरुषि का कातिल मानकर पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी लाश खून में डूबी हुई छत पर एक कोने में पड़ी हुई मिली।
पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती थी कि आखिर इन दोनों का कातिल कौन है। अब जांच कर रही पुलिस की टीम दो भागों में बट गई। एक टीम ने अपनी थ्योरी के हिसाब से घर में मौजूद राजेश और नकुल तलवार को इन दोनों का कातिल मानना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की एक टीम ने हेमराज के दोस्तों पर शक जताते हुए अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाने हेतु विष्णु शर्मा ही राजेश तलवार के यहाँ काम किया करता था। मगर जब वह छुट्टी पर चला गया तो राजेश ने हेमराज को परमानेंट जॉब पर रख लिया था। विष्णु को जॉब से निकाल दिया गया, इसीलिए पुलिस ने शक जताते हुए नौकरी जाने की वजह से उन्होंने शायद हेमराज की हत्या कर दी है और इस हत्या को आरुषि ने जब होता हुआ देख लिया है, इसीलिए उन्होंने आरुषि की भी हत्या कर दी है। इसी के बाद पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी, मगर कुछ ही जांच के बाद कंफर्म हो गया कि हत्या वाली रात को विष्णु शर्मा भारत में नहीं बल्कि नेपाल में था। मतलब अब तक जिस लोगों पर कातिल होने का शक जता रहे थे, जिन्होंने एक कत्ल को खुद होता हुआ देख चुका था और दूसरा उस रात नेपाल में था वो व्यक्ति, यानी पुलिस को नए कातिल की तलाश थी। अब पुलिस की टीम ने जिसे कातिल मानना शुरू कर दिया, उस पर एक के बाद एक किसी के लिए भी यह यकीन करना मुश्किल था कि पुलिस की जांच अलग अलग चल रही थी, तो दूसरी तरफ इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिल रही थी। आगे की कहानी में हम बताएंगे आपको कि इसके आगे की जांच में क्या क्या चीजें निकली थी आरुषि तलवार के घर से और उनके फैमिली के तरफ से आखिर किन किन चीजों का सामना पुलिस को करना पड़ा था। अभी तक के एपिसोड में जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाया है, जो चीज आप लोगों को बताया है, ये सारी चीजें आप तमाम लोगों के लिए अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी आगे की एपिसोड के लिए आपको एक 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही आपको उसी दूसरे एपिसोड को लेकर के आप लोगों के सामने। तब तक के लिए हमारी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।